नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड वाज स्टार्टेड बाय नेहरू इन। नेहरू जी के द्वारा नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1938। 1938 में नेहरू जी के द्वारा नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। एक क्वेश्चन तो है कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था? तो 1938 में ये श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। अभी कुछ टाइम पहले ही नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो था न्यूज़ में भी था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। तो ये न्यूज़पेपर में भी था, तो इसीलिए आप इसको याद रखें कि 1938 में ये नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, who led the SALT सत्याग्रह अगेंस्ट द illegal laws of English after गांधी जी अरेस्ट। गांधी जी के अरेस्ट के बाद नमक सत्याग्रह किसको हैंड ओवर कर दिया गया था? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अब्बास त्याबजी। अब्बास त्याबजी को हैंड ओवर कर दिया गया था नमक सत्याग्रह जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। अच्छा, 60 सत्याग्रह की बात हुई तो दांडी मार्च के बारे में आपको पता होना चाहिए। दांडी मार्च जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दांडी मार्च जो थी वो शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को, और समाप्त कब हो गई थी? तो ये समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा आरंभ की थी, और 24 दिनों के पश्चात इन्होंने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया था। याद रखिए कि कब से कब तक शुरू हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि दांडी मार्च कब शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी। और गांधी जी को अरेस्ट कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो गांधी जी को 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया गया था, और इनको यरवदा जेल में रखा गया था। गांधी जी से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेवा सदन वाज फाउंडेड बाय। सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए BM मालवार। BM मालवार के द्वारा स्थापना की गई थी सेवा सदन की। अच्छा, और कब की गई थी सेवा सदन की स्थापना? तो 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। 1908 में 2 लोगों के द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई थी। एक तो थे BM मालाबार, और दूसरों का नाम था दीवान दयाराम। इन दोनों लोगों के नाम आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इन दोनों नाम के साथ भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार एक ऑप्शन कोई भी दिया होता है। तो दीवान दयाराम और दूसरा नाम है श्री बिरामजी मालाबारी। इन दोनों के नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू प्रूव दी। हंटर कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1919 ईस्वी में। अच्छा, बात हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो याद रखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ था, और इसकी जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, और इसका स्थान कौन था जहां पर 1919 की इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेहरू वाज अवॉर्डेड भारत रत्न। नेहरू जी को भारत रत्न कब दिया गया था? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1955। 1955 ईस्वी में नेहरू जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। अच्छा, बात हुई है नेहरू जी की, तो नेहरू जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर शुरू किया था 1938 में, और 1955 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई थी, इन किताबों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरी है द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरी है टॉवर्ड फ्रीडम। तो इन 3 किताबों के बारे में आप याद रखिए। तीनों किताबें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुभाष चंद्र बोस इनॉग्रेटेड द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एक्ट। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहां पर किया गया था? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए
सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। अच्छा, बात हुई है द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की। तो इसका उद्घाटन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। याद रखिए 21 अक्टूबर 1943 को। अच्छा, बात हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये सेशन हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है। तो इतना इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वंस रिमार्क्ड नेहरू इज अ पेट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। किसके द्वारा कहा गया था कि नेहरू जो थे एक पेट्रियट थे और जिन्ना जो थे एक पॉलिटिशियन है? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था कि नेहरू इज अ पेट्रियट एंड व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, On which date Indian National Congress (INC) observed first Independence Day? 21 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, 21 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रण निम्न में से कौन से शहर में लिया गया था? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बॉम्बे। मुंबई में लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रण। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में। इतना इंपॉर्टेंट आप याद रखिए क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय B.R. अम्बेडकर? B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्थान जो है वो नहीं स्थापित किया गया? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी जो है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। इसकी स्थापना 1784 में की गई थी और सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैक्सिमम टाइम एशियाटिक सोसाइटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और रिमेनिंग 3 जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनकी स्थापना B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम वाज मेड इन। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान इनमें से किस में किया गया था? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। मॉडले मिंटो रिफॉर्म में हिंदू और मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट का जो है प्रोविज़न किया गया था। मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो है वो कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? 1909 में हुआ था और इसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रिच्ड इज फेमस क्वेट ऑफ। ये किसके द्वारा कहा गया था? राइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रिच्ड। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये कहा गया था। अच्छा, बात हुई है स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा और 1897 में वेल्लूर जो कि कोलकाता में है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। और 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। शिकागो अमेरिका में है, तो इतना आप याद रखिए स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे वो उस समय यूनाइटेड किंगडम के जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का आध्यात्मिक पिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है।
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने आपको अभी बताया। 1897 में इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और 1893 में शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है कुका मूवमेंट वो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुका आंदोलन जो है वो निम्न में से कौन से राज्य के साथ संबंध रखता है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। कुका मूवमेंट जो थी वो पंजाब में हुई थी। और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो कुका आंदोलन जो है वो भक्त जोहारमल के द्वारा 1848 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था। इतना याद रखिए कि किसके द्वारा शुरू किया गया था और ये कहाँ पर शुरू हुआ था। ये भगत जोहारमल के द्वारा पंजाब में शुरू किया गया था 1848 ईस्वी के आसपास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।